सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान उसके हाथ में ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया और उसका राइट हैंड जिससे वो शूटिंग करता था उसकी बॉडी से अलग हो गया। अब उसके पास बचा था सिर्फ उसका लेफ्ट हैंड। कई मुसीबतों के बावजूद 3 महीने के अंदर ही इस बंदे ने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। दिन रात इस बंदे ने प्रैक्टिस में लगा दिया और 1 साल बाद वो नेशनल्स में कम्पीट करने पहुंच गया। वहां सब लोगों को लगा कि वो प्लेयर्स को मोटिवेट करने आया है, लेकिन जब इस बंदे ने कंपटीशन में हिस्सा लेकर जीत कर दिखाया तब सब चौंक गए। अब उसका मकसद था ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना, लेकिन बदकिस्मती से 1940 के ओलंपिक्स वर्ल्ड वॉर के चलते कैंसिल हो गए। फिर भी बिना हार माने ये बंदा 1944 के ओलंपिक्स की तैयारी में जुट गया, लेकिन 1944 के ओलंपिक्स भी वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गए। अब इसका शरीर तो हार मान चुका था, पर इसकी जिद कायम थी और आखिरकार वो दिन आ गया 1948 के ओलंपिक्स, जहां सब लोग इसे कमजोर समझ रहे थे कि एक हाथ से अपाहिज आदमी क्या कर लेगा। वहां इस बंदे ने सबको शिकस्त देते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इसके बाद सब सोच रहे थे कि यह बंदा रिटायरमेंट ले लेगा, लेकिन कार्लो ने 1952 के ओलंपिक्स में भी कॉम्पीट किया और फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। कार्लो से हमें यह सीख मिलती है कि हाथ से जिंदगी में कभी बोल कर नहीं आते। जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए अपने सपनों का पीछा कभी मत छोड़ना। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के 32वें प्रेसिडेंट, 39 साल की उम्र में पोलियो की वजह से उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई, जिसकी वजह से उन्हें उठने के लिए भी किसी का सहारा लेना पड़ता था। हर कोई इनसे कहता था कि तुम अपने प्रेसिडेंट बनने की जिद को छोड़ दो, लेकिन इस बंदे ने अपनी जिद को कभी नहीं छोड़ा। कैंपेनिंग के दौरान इनकी कमियों का कईयों ने मजाक उड़ाया कि जो बंदा किसी के सहारे बिना खड़ा नहीं हो सकता वो देश क्या चलाएगा। पर कहते हैं ना, जिद के सामने सब झुकता है। इन सारी मुसीबतों के बावजूद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। उस वक्त अमेरिका के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। अमेरिका उस सदी के सबसे बड़े इकोनॉमिक डिजास्टर से गुजर रहा था, जिसको ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। इसके चलते अमेरिकन भूखे मर रहे थे और वर्ल्ड वॉर भी चल रहे थे। ये सब देखकर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिकन के हालात सुधारने के लिए बहुत सारी नई पॉलिसीज लाई, जिसको अमेरिकन सरकार आज भी फॉलो करती है। और वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए इस बंदे ने यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी। एक आदमी जो किसी के सपोर्ट के बिना उठ नहीं सकता था, उसने अपने जिद के बलबूते पर इतना कुछ करके दिखाया। इसलिए जब भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सबसे अच्छे प्रेसिडेंट का नाम लिया जाता है तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम सबसे पहले आता है। दोस्तों, जब 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, उस वक्त देवेंद्र पाल सिंह हमारे देश के लिए लड़ रहे थे और इसी में एक ग्रेनेड हमले में वो बुरी तरह घायल हो गए, जिसके चलते उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को उनकी टांग काटनी पड़ी। इस हादसे में उन्हें कई चोटें आई थी। कई बम के ऐसे टुकड़े हैं जो आज भी इनके शरीर में हैं। सब कह रहे थे कि मेजर डीपी सिंह कभी चल नहीं पाएंगे, पर इस जिद्दी बंदे ने कहा, तुम चलने की बात कर रहे हो, मैं उठूंगा और तुम लोगों को दौड़ कर दिखा दूंगा। ये उन्होंने कह तो दिया, लेकिन उन्हें दौड़ने के लिए 10 साल लगे। 2009 में उन्होंने अपनी पहली रेस में हिस्सा लिया और आज डीपी सिंह इंडिया के सक्सेसफुल ब्लेड रनर है और इनके नाम 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। हम सब ने अमिताभ बच्चन की पा मूवी तो देखी होगी, लेकिन कितने लोगों को पता है कि पा मूवी किसके लाइफ पर बेस्ड है। पा मूवी सैम बर्न्स नाम के एक लड़के पर बेस्ड है, जिसको बहुत ही रेयर डिसीज था, प्रोगेरिया, जिसके चलते छोटी उम्र का बच्चा भी बूढ़ा दिखने लगता है। आपको लगेगा एक बीमारी तो थी, और क्या था इस लड़के में ऐसा? इस बंदे को पता था कि इस बीमारी के चलते वो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो लड़का अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मानता था। वो कहता था, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें अपनी जिंदगी खुशी से जीनी चाहिए। बदकिस्मती से ये बंदा बस 17 साल ही जी पाया, लेकिन जब तक वो जिंदा था उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, मैं खुश रहूं और मेरे आसपास के लोगों को खुश रख सकूं। इसलिए वो जितना भी जिया, लोगों को जिंदगी जीना सिखा गया। और यह हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम बहाने बनाते जा रहे हैं। एक बार खुद के दिल से पूछना, ये जो तुम्हें रोक रहा है तुम्हारे बहाने नहीं तो क्या है? और मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके